नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 7.1। तो बिना देर की क्लास को हम करते हैं शुरुआत। चलिए देखिए, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखिए सबसे पहले सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ये जो है ये लाइन, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश, हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। उत्तर देना है। इसे कहते हैं वाई वाई डैश, इसे हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये दोनों जहां पर कटता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, एक्स के इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, ओरिजिन से ये इस डायरेक्शन में मापी गई दूरियां निगेटिव हो जाती है, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जैसे 1 2 3 4। और ओरिजिन से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक, -1 -2 -3 एंड -4। ये जो दिख रहा है ये वाला ये एरिया, इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसे? चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान दो, इसमें सारी की सारी x का जो वैल्यू है क्या है? पॉजिटिव है। इसमें x का वैल्यू होगा पॉजिटिव। ठीक, ये इसमें y की जो वैल्यू है कितना है? x, ये y, तो y भी क्या है? पॉजिटिव है। यानी इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या है? x की डिस्टेंस को क्या माने हैं? निगेटिव आया है, इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और y इसमें क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें x क्या है? इसमें निगेटिव दिख रहा है ना, और y वाला भी क्या दिख रहा है? निगेटिव। तो दोनों का दोनों इसमें निगेटिव होता है। ठीक है, ये चतुर्थांश है। इसमें x क्या दिख रहा है? पॉजिटिव है ना, ये x पॉजिटिव और y क्या है? निगेटिव। x में लिखेंगे पॉजिटिव और y में लिखेंगे निगेटिव। पहले x आएगा, उसके बाद y आएगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर कहेगा कि 4, -6 किस चतुर्थांश का है, तो सिंपल सा बात है कि 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ये प्लस है, ये वाला माइनस है। प्लस और माइनस किस में है? तो देखो ध्यान से, प्लस और माइनस किस में? चतुर्थ चतुर्थांश में है। यानी ये जो बिंदु है किस में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। क्लियर है ना? दूसरा देखो, जैसे हमने कहा कि -2 और 3, -2 और 3 किस चतुर्थांश में है? तो पहला नंबर क्या है? निगेटिव। दूसरा नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस किस में है? दूसरा में। यानी ये बिंदु किस में आएगा? तो द्वितीय चतुर्थांश में। किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, जैसे देखो, अब अगला देखो, अगर हमने कहा कि -9, -6 किस चतुर्थांश में आएगा? बताओ किस चतुर्थांश में आएगा? दोनों का दोनों निगेटिव है। पहला में आएगा, दूसरा में आएगा, तीसरा में, चौथा में। तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसमें क्या लिखेंगे? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 8 -2 किस चतुर्थांश में आएगा? ये तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, अगला है समझना है कि x अक्ष पर जो होता है, तो x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होता है? x निर्देशांक
एक्स निर्देशांक 0 होता है। जैसे देखो ध्यान से, मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये 1 2 3 4। अगर हम ये पॉइंट क्या है, तो एक्स में कितना है, ये 1, ये एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये पॉइंट कितना था, एक्स में 1 है, वाई में ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो वाई में कितना है 0 है, ठीक। जैसे हम ये पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, एक्स में 3 है, वाई में ना ऊपर गया है ना नीचे, इसका मतलब क्या है 0 है, क्या है 0 है। जैसे हम यहाँ पर पूछे कि मान लो ये -2 पॉइंट है, ये -3 पॉइंट है, ये -1 पॉइंट है, ठीक है, हम ये पॉइंट कितना है, एक्स में कितना है -2, ना वाई में ना ऊपर गया है ना नीचे, तो कितना है 0, -2, 0। यानी क्या हो रहा है कि इस अक्ष पर y का वैल्यू क्या हो रहा है 0। ये दूसरा वाला जो निर्देशांक होता है, ये वाला, ये y का वैल्यू होता है, ठीक है, और ये क्या है सब में 0, यानी x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। और वैसे ही कहेगा y अक्ष पर, देखिए ये y अक्ष है, पहले x x डैश, ये x अक्ष हुआ, ये y डैश, ये y अक्ष हुआ, ये ओरिजिन हुआ, यानी मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे में जो मापते हैं हम लोग होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये है y अक्ष, है ना। अगर हम कहें ये पॉइंट कितना होगा, तो लोग सब एक्स में ना इधर गया ना इधर गया है, तो एकदम बीच में है, तो एक्स में हुआ ये 0, वाई में कितना है 5। जैसे हम कहें ये पॉइंट कितना है, ना इधर गया है ना इधर गया है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 0, एक्स 0 वाई 2। पहला वाला वैल्यू एक्स होता है, दूसरा वाला वैल्यू वाई होता है, ठीक है। जैसे हम इसमें पूछ ये पॉइंट क्या है, तो एक्स में ये है एक्स में क्या है 0, क्योंकि ना ये पॉइंट इधर है ना इधर बढ़ेंगे तो एक्स पॉजिटिव आएगा, इधर बढ़ेंगे तो एक्स नेगेटिव आएगा, लेकिन ये क्या है इन दोनों के बीच में है ना, एक्स में है 0, वाई में है -0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, भुज एक है भुज, एक होता है कोटि। भुज को अंग्रेजी में कहते हैं अवशीषा, क्या कहते हैं अवशीषा होता है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। ऑर्डिनेट, कोटि को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हम देखेंगे है ना, जैसे मान लो 8,6 लिखा हुआ है, ठीक, ये वैल्यू होता है x का, ये वैल्यू होता है y का। x का जो वैल्यू है वही क्या है भुज, हम कहेंगे भुज कितना है, इसमें 8 है, कितना है 8 है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कहते हैं -7 और 2, ठीक है, हम कहें भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है, x का जो वैल्यू है वही भुज है, तो ये -7 हो गया, ठीक। जैसे 3, -2 है, हम कहें कि बताओ कि इसमें भुज का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। भुज का मान कितना है, तो ये x का वैल्यू ही भुज होता है, तो भुज का मान कितना हो गया -3, ठीक है, -3 है। अब कोटि क्या होता है, तो y का जो वैल्यू होता है, y का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है कोटि होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिए, हम कहें कि एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0,-2, इसमें कोटि कितना है, तो y का वैल्यू ये वाला होता है, तो कोटि का मान हम कहेंगे कितना है -2। जैसे अगला एक पॉइंट है B, -5, -7 है, ठीक है, इसमें कहेंगे कोटि का मान क्या है -7 है, कितना है -7। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं C, 2, +4 है, मान लेते हैं, ठीक है, 9 है, ठीक है, तो कोटि का मान क्या है +9 है ना, +9। एक बात और याद रखना है, देखो ध्यान से, ये होता है y एक्सिस, खड़ा वाला लाइन क्या होता है y अक्ष, हिंदी में कहते हैं इसको, और ये होता है x अक्ष। ये दोनों जहां करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या कहते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। तो x के वैल्यू क्या होता है भुज, x का वैल्यू भुज, और y का वैल्यू क्या होता है कोटि। बात क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 10, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, कैसे बताइए। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको बना लेना है, ठीक है, x डैश y और y डैश, ठीक है। जिसमें डैश नहीं लगा उसे पॉजिटिव बोलना है, जिसमें डैश लगेगा वो नेगेटिव, ठीक है। जैसे x में डैश नहीं लगा हुआ है, देखो ये वाला डैश होगा, ठीक है,
x में डैश नहीं लगा है तो इसमें इसका x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, y में भी डैश नहीं लगा हुआ तो इसमें भी इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये प्रथम पाद है, ठीक। दूसरा है ये द्वितीय चतुर्थांश, इसमें x का वैल्यू क्या है नेगेटिव, डैश लगा रहेगा तो याद रखना नेगेटिव, और y में लगा हुआ डैश नहीं लगा हुआ, इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तीसरा x में डैश लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, और y में भी डैश लगा हुआ है तो यहाँ नेगेटिव, यानी यहाँ x का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, ठीक है। यह है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसमें x में डैश नहीं है तो x का मान पॉजिटिव, y में डैश है तो y का मान नेगेटिव, बात क्लियर है। अब पूछ रहा 10 -3, 10 पॉजिटिव नंबर है और y क्या, ये वाला क्या है नेगेटिव नंबर है ना, तो बताओ किस चतुर्थांश में आएगा ये? चतुर्थ प्लस और माइनस, इसमें आ जाएगा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी, बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित? तृतीय। देखो ध्यान से, दोनों में माइनस है ना, और दोनों माइनस किस चतुर्थांश में है? तृतीय में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 3, देखो ध्यान से, कह रहा है कि -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, ठीक है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, और ये होता ओरिजिन, दोनों जहां पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसमें x क्या आएगा पॉजिटिव, y भी क्या आएगा पॉजिटिव, इसमें x में डैश लगा हुआ तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसमें भी x में डैश लगा हुआ तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। हमेशा याद रखना पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है। x क्या है इसमें पॉजिटिव, डैश नहीं लगा हुआ है, और y में डैश लगा हुआ है नेगेटिव, ठीक है। अब बताना है कि -8, 6 यानी पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव किस चतुर्थांश में है? ये द्वितीय, तृतीय में है ना, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, किसमें है ये? द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -3, 0 स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। x डैश y और y डैश, ठीक है। कह रहा x का मान -3 है तो x नेगेटिव इधर होता है, 1 2 3 ये हो गया x का मान -3, और y में जाना 0, मतलब y में कहीं घसकना नहीं है, तो यही पॉइंट हो जाएगा -3, 0। तो कह रहा है कि -3, 0 स्थित है, x अक्ष पर उसके धनात्मक दिशा, ये x अक्ष है, इसके धनात्मक दिशा ये है, और ये क्या है ऋणात्मक दिशा, माइनस मतलब ऋणात्मक, ठीक है। तो x अक्ष पर है, उसके किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 3 में भुज का मान क्या है? अभी तुरंत बता रहे हैं कि भुज क्या होता है, ये होता है x और ये होता है y। x का जो वैल्यू है वही क्या है भुज होता है, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो भुज का मान कितना हुआ 2, बात क्लियर है। अगला है कि बिंदु 7, -8 में कोटि का मान क्या है? तो देखिए पहले हाँ कोटि क्या होता है, तो y के वैल्यू को कोटि कहते हैं, तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, और y का मान कितना है -8, तो कोटि का मान कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी -8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 में क्या है, बिंदु -3, 2 में भुज का मान क्या है? तो भुज का मान क्या होता है, x के वैल्यू को भुज कहते हैं, x का मान कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 भुज हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है बिंदु 0, 5 में कोटि का मान क्या है? कोटि क्या होता है y का वैल्यू को कोटि कहते हैं, ये है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा कोटि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो हम बताए कि मूल बिंदु होता क्या है, सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस का जो कटाव बिंदु है, x एक्सिस देखो यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, जो जहाँ पे एक दूसरे को काटता है उसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या कहते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, पीछे भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 10 में क्वेश्चन पूछेगा x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है? x एक्सिस पर पूछ रहा है y का निर्देशांक, कहीं x अक्ष मान लीजिए x डैश है, x अक्ष पर क्या होता है y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, x का वैल्यू होगा y का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। पीछे पता है कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।